आज हम खाने के बारे में बात करते हैं। क्या खाएंगे उसके बारे में नहीं, बल्कि जो भी आप खाते हैं वो कैसे खाना है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ मैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या वेगन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि जो आप खाते हैं उसको कैसे खाएं, उसका खाने का सही तरीका क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। खाने का एक तो तरीका ये हुआ कि बस खाना आपके सामने आया और आपने उसको सीधा अपने पेट में ले गए। इससे होगा क्या कि खाना जब आप सीधा अपने पेट में ले जाते हैं तो उसकी पचने की क्रिया सिर्फ पेट में ही होती है और पेट में वो खाना पूरी तरीके से पच नहीं पाता है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 99% लोगों को खाने का सही तरीका पता ही नहीं है। खाने का सही तरीका क्या है उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने करता हूँ। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये होगा कि खाने को पहले आप आँखों से देखें। आँखों से देखें कि क्या खाना है, कैसे बर्तनों में आया है। अक्सर तो ये होता है कि हमें ये भी पता नहीं होता कि कौन से बर्तनों में हमने पिछली बार खाना खाया था या कल हमने क्या खाना खाया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाना खाया था तो आप शायद बता नहीं पाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि कल मैंने क्या खाना खाया था। तो ये अवेयरनेस की कमी है। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए पहले आप भोजन को निहारें, आँखों से देखें। उसके बाद भोजन का स्वाद लेने के लिए सबसे पहले भोजन को नासिका से, नाक से सूंघें। नाक से उसकी खुशबू लें, उसकी खुशबू का आनंद लें, जिससे कि उसके स्वाद का भी आपको पता चलेगा। उसके बाद अपने हाथों से उस भोजन को, उस खाने को छुएं, उस खाने को महसूस करें अपने हाथों से। हाथों से महसूस करने के बाद धीरे से एक छोटी सी ग्रास तोड़ते हुए उसे अपने मुंह में रखें और उसको अच्छी तरह से चबाएं। तो जब आप उसको मुंह में चबाते हैं अच्छी तरह से तो मुंह में जो लार है वो आपके भोजन में मिलती है और आपका भोजन मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। देखने से, सूंघने से, छूने से शरीर भीतर से तैयार हो जाता है। दिमाग को ये पता लगता है कि खाना आने वाला है और वो तैयारी करनी शुरू कर देता है। और जब आप चबाते हैं अच्छी तरह से तो लार उसमें मिल जाती है और वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे वो भीतर जाता है, जैसे वो पेट तक पहुंचता है तो वो आधे से ज़्यादा तो पहले ही पच चुका होता है। तो पेट में पचने के लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भोजन इन चरणों में जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा और आपका भोजन बड़ी आसानी से पचेगा, बीमारियों से लड़ने में आपकी सहायता करेगा और आपके शरीर को ये भोजन मजबूत भी करेगा। भोजन भीतर जाकर क्यों नहीं पचता है, इसको एक उदाहरण से हम लेते हैं कि मान लीजिए आप, सर्दियों का मौसम है और आप आग जला रहे हैं। तो आपने छोटी सी आग जलाई और उसके ऊपर बहुत सारा कोयला डाल दिया। अब वो कोयला जो है वो बिना जला है और उसके ऊपर बहुत सारा डाल दिया गया है। तो क्या होगा कि या तो वो आग बुझ जाएगी या वो जलेगी भी तो बहुत देर में जलेगी। तो सेम ऐसे ही होता है हमारे पेट के साथ। हमारे पेट में भी अग्नि है जो भोजन को पचाती है। अगर हम एक साथ बहुत सारा खाना सीधा पेट में डाल देते हैं तो होगा क्या कि आपकी जो पेट की अग्नि है, जो पाचक रस पेट में पैदा हुए हैं, वो उस खाने में पूरी तरह से मिल नहीं पाएंगे और या तो वो उस अग्नि को बुझा देंगे या फिर अगर वो जलेगी भी तो बहुत धीरे धीरे जलेगी, जिससे आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा। भोजन को पचने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा पचेगा और थोड़ा पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, जिससे बीमारियां पैदा होंगी। इन बीमारियों से बचने के लिए भोजन को धीरे धीरे खाएं, पूरी तरह महसूस करके खाएं, जिससे कि आप बीमारियों से बच सकें।
भोजन का ये वीडियो मेरा यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों को भी शेयर करें ताकि सबको इस बात का, इस महत्व का फ़ायदा मिल सके। आगे आने वाले वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेज वेट लॉस की मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और भोजन के बारे में आगे और भी वीडियोस बनाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।